इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 ऐसी मिस्टेक्स जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय लोग करते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग लैक्स ऑफ रुपीज इन द लॉन्ग टर्म। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ये मिस्टेक करे, बिकॉज मुझे ये सब सीखने में 3 साल लग गए थे। पिछले 4 सालों की बुल मार्केट के बाद मार्केट अब थोड़ा सा करेक्ट होना स्टार्ट हुई है एंड एज वी स्पीक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% गिर चुकी है, विच इज नॉट समथिंग न्यू। मार्केट का मूवमेंट ऐसे ही होता है, कभी मार्केट बढ़ बढ़ के बहुत ऊपर चली जाती है, देन कभी मार्केट साइडवेज हो जाती है, देन कभी गिरते गिरते मार्केट बेयर फेज में चली जाती है। इसी तरह से बढ़ते गिरते सेंसेक्स और निफ्टी लॉन्ग टर्म में एक मुकाम तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम ये हुई पिछले 4 सालों में कि जितने भी नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं उन्होंने मार्केट को सिर्फ बढ़ते हुए देखा है एंड इससे सबके दिमाग में गलत परसेप्शन बन गया। किसी का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 40% अप है, किसी का 50% अप है, किसी का 60% अप है एंड स्टॉक्स में भी यही हाल है। मतलब 10-15% तो नॉर्मल हो गया। सबको ऊपर ऊपर से पता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स थोड़े से रिस्की होते हैं, बट आज सब लोग उस रिस्क को टोटली इग्नोर करके बैठे एंड रिसेंटली जब मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुआ तो कोई भी इसके लिए रेडी नहीं था। सबने स्टार्ट किया था लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ, बट आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट मिस्टेक। आपको पता है इंडिया में एवरेज इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितनी है म्यूचुअल फंड्स में? हम रिसर्च करते समय तो सब कुछ देख लेते हैं, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स का डेटा, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इंडियन म्यूचुअल फंड्स में है 2.5 ईयर्स। 2.5 सालों के अंदर लोग पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इनफैक्ट 50% म्यूचुअल फंड्स 1 साल के अंदर रिडीम कर लिए जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग 1 साल तक भी म्यूचुअल फंड्स को होल्ड नहीं करते। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके। किसी को शायद सच में उस पैसे की जरूरत हो, विच इज टोटली फाइन। अगर आपने एक्सपेंसेस अच्छे से प्लान करे थे, इमरजेंसी फंड भी था आपके पास, फिर भी किन्हीं हालातों के चलते आपको पैसे विड्रॉ करने पड़ गए, देन दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। बट ज्यादातर रिडेम्पशंस होते हैं म्यूचुअल फंड से जब मार्केट गिरती है या फिर जब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते। पैसे विड्रॉ करते ही आप अपने फंड से कंपाउंड होने का मौका छीन लेते हो एंड वी कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगले हर फंड में। डू नॉट डू दिस मिस्टेक। चूज अ गुड म्यूचुअल फंड एंड स्टिक टू इट। आइडियली मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से रिसर्च करी किसी फंड में तो एटलीस्ट 5 सालों तक आपको उस फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सेकंड मिस्टेक, मैंने अपने कुछ करीबी लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखा। किसी के पोर्टफोलियो में 10 म्यूचुअल फंड्स, किसी में 15 म्यूचुअल फंड्स, एक में तो 20 म्यूचुअल फंड्स थे। स्मॉल कैप कंपनीज के 3 म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप कंपनीज के 4 म्यूचुअल फंड्स। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सेम कैटेगरी के अलग अलग फंड्स लेकर उन्होंने अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर दिया। नोबडी इज थिंकिंग कि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने लार्ज कैप कंपनीज में HDFC का एक फंड ले लिया, SBI का एक फंड ले लिया, एक्सिस का एक फंड ले लिया, तो अल्टीमेटली सब सेम कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि फंड की कैटेगरी तो सेम ही है, लार्ज कैप कंपनीज। एक वेबसाइट में आपको दिखाता हूं, यहां पर आप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हो एंड आपको पता चलेगा कि उन फंड्स ने कितनी सेम कंपनीज में इन्वेस्ट करा है। लेट्स से मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करता हूं। फंड नंबर 1 पर मैं HDFC सेलेक्ट करता हूं एंड फंड 2 में एक्सिस का सेलेक्ट करता हूं। सबमिट पर क्लिक करते हैं एंड आप इसको देखो, HDFC के फंड में 82% कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सिस के फंड में कॉमन है। तो इन्वेस्ट करते समय आपको लग सकता है कि आप अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अल्टीमेटली वो सेम ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड बाय द वे ये HDFC और एक्सिस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे टॉप ऑफ द माइंड यही नाम थे तो मैंने इसी का एग्जांपल लिया। ये 82% जो हम लोग ने देखा, इसे कहते हैं फंड ओवरलैपिंग। तो आप कभी भी जब 2-3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो तो आप उनकी ओवरलैपिंग को चेक कर लेना कि कहीं उन फंड्स ने सेम कंपनीज में तो इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि आपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर दिया, बट अल्टीमेटली वो पैसा सेम ही कंपनीज में लगा होगा। अगर आपको डाइवर्सिफाई करना ही है तो अलग अलग कैटेगरीज को एक्सप्लोर करो। डू नॉट इन्वेस्ट इन डिफरेंट फंड्स इन द सेम कैटेगरी। मिस्टेक नंबर 3, जब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि लार्ज कैप फंड्स का एवरेज रिटर्न लगभग 12% है, बट हम ये भूल जाते हैं कि ये 12% रिटर्न हर साल नहीं मिलने वाला है। किसी साल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, किसी साल मार्केट 10% गिर जाती है, किसी साल 20% गिर जाती है, देन अगले साल 50% बढ़ जाती है। ऐसे करते करते बहुत सालों का एवरेज निकाला गया, देन बोला गया कि लार्ज कैप फंड से एवरेज 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस साल आप इन्वेस्ट करो उसी साल मार्केट 20% गिर जाए एंड अगर आपने अपनी लाइफ की अच्छी खासी सेविंग्स लार्ज कैप फंड्स में डाल दी थी ये सोचकर कि
एफडी में 6% रिटर्न मिलते हैं और लार्ज कैप फंड में 12% रिटर्न मिल सकते हैं। देन गलत एक्सपेक्टेशंस के चलते आपका पैसा डूब भी सकता है। 12% रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो, अगर आपको 1-2 साल में पैसा वापस चाहिए, आपको जरूरत है उस पैसे की, एंड देयर इज नो वे यू कैन अफोर्ड रिस्क ऑन दैट मनी, देन लार्ज कैप फंड्स या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए नहीं है। प्लीज गलत एक्सपेक्टेशंस के चलते म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज आपका पैसा काफी रिस्क पे आप डाल देते हो। इस केस में आपके लिए एफडी एक बेहतर ऑप्शन होगा अगर आपको 1 साल में पैसा वापस चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले ठीक से एनालाइज करो कि आपको कब उस पैसे की जरूरत होगी एंड उसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान करो। मिस्टेक नंबर 4, पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप फंड्स ने अंधे रिटर्न्स दिए। 30% रिटर्न्स तो सभी को मिले, एंड आज की डेट में इन्वेस्टर्स को किसी और फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, सबको स्मॉल कैप फंड्स चाहिए। आज के समय में ऑलमोस्ट हर स्मॉल कैप कंपनी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कि कोई भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आप एक फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फंड में पैसा आता जा रहा है, लोगों को इन्वेस्ट करना है, पर जो कंपनीज अवेलेबल है स्मॉल कैप में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसे में मैनेजर को ना चाहते हुए भी उन एक्सपेंसिव कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब तक स्मॉल कैप चलता जा रहा है तब तक सबको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट जिस दिन स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई उस दिन न्यू इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट लूजिंग मनी। एंड इतनी हाई वैल्यूएशंस पर जब भी कोई चीज़ ट्रेड करती है उसमें प्रॉफिट बुकिंग एक पॉइंट पर आती है। 30% के ईयरली रिटर्न्स किसी भी एंगल से सस्टेनेबल नहीं है। लोगों को पता होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा रिस्की होती हैं, बट पिछले 5 साल में जब उनको दिखता है कि 30% रिटर्न्स मिले तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट ही ना करो, बट थिंक ऑफ अ परसेंटेज कि आपके टोटल कैपिटल का कितना परसेंट आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, वट एवर दैट नंबर इज फॉर यू, जस्ट बी अवेयर कि आपकी कैपिटल का उतना परसेंट हिस्सा आपने हाई रिस्क पे लगाया है। एंड ऐसा हो सकता है कि कुछ समय तक उस इन्वेस्टमेंट पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। डोंट बी एक्सट्रीमली बुलिश ऑन स्मॉल कैप्स, बिकॉज अगर आप अवेयरनेस के साथ अपने डिसीजंस लेते हो तो मार्केट गिरने पर आपको शॉक नहीं लगता एंड आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं करते हो। एंड इसी से हम आते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की लास्ट मिस्टेक पर। चलते हैं साल 2000 में, जब .com अपने पीक पर था, इंटरनेट नया नया आया था, वेबसाइट्स नई नई बनना स्टार्ट हुई थी, एंड जिस भी कंपनी के नाम के साथ .com लगता था मार्केट बिना कुछ सोचे समझे उसे सिर पे चढ़ा लेती थी। वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा क्रेजी हो गए थे इन कंपनीज के कि साल 2000 में जब .com बबल फूटा तब बहुत कम कंपनीज थी जो उस क्रैश को सरवाइव कर पाई। एक बार आप क्रैश से ठीक पहले का सीन इमेजिन करो, जब लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च कर रहे होंगे तो उनको लास्ट 1 ईयर और 3 इयर्स का डेटा कितना अच्छा दिख रहा होगा, कितने ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। Internet is so revolutionary that the usual rules for value. has really created a very strong brand awareness within them. House.com shot up today. We're on track, it looks like, to hit 1 billion shares today. Internet stocks drove a powerful surge on Wall Street today. सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में एक इंप्रेशन था कि लास्ट 3 साल में इतने अच्छे रिटर्न्स मिले, अगले 1 साल में क्या ही हो जाएगा, इसका आधा रिटर्न भी मिल गया तो भी बहुत अच्छा है। एंड लुक व्हाट हैपेंड, .com बबल फूटा, मार्केट क्रैश हुई एंड उसके साथ लोगों का पैसा भी डूब गया। पास्ट डेटा जितना भी अट्रैक्टिव दिखे, आपके डिसीजंस सिर्फ उसके बेस पर नहीं होने चाहिए। हाँ, उस डेटा को आप यूज कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर रहे हो तो आप अपने डिसीजन को नैरो डाउन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, किसी कैटेगरी के सारे म्यूचुअल फंड्स ने 12%, 12.5%, 13%, 11% ऐसे रिटर्न्स दिए, पर उसी कैटेगरी में एक फंड ऐसा है जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। उस केस में आप पास्ट डेटा को कंपेयर कर सकते हो फंड्स को एलिमिनेट करने के लिए। कोई ऐसा फंड है जिसने उसी कैटेगरी में 50% के रिटर्न्स दे दिए, बाकियों से बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो जाने कि ये फंड तो सबसे बेहतर है, मुझे ये फंड मिल गया, मैं तो इसी में इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी। यहाँ पर आपका सस्पिशन मोड एक्टिव हो जाना चाहिए कि ऐसा क्या है इस फंड में जो इसने 50% के रिटर्न दिए जब बाकियों ने, सेम कैटेगरी के बाकी फंड्स ने 11-12% के रिटर्न दिए। कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। द मोर यूल स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, द मोर रेड फ्लैग्स यूल सी इन दैट इन्वेस्टमेंट। एंड पास डेटा का सिर्फ एक यूज होना चाहिए। अगर किसी फंड ने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे दिए या फिर किसी फंड ने बहुत खराब रिटर्न्स दिए तो ऐसे फंड्स को आइडेंटिफाई करना और उनके बारे में और जानना। ऐसा करके आप अपने लिए अच्छे डिसीजंस लोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। लेफ्ट साइड पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा।
अपने लिए सही म्यूचुअल फंड्स कैसे चूज करें उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।